हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दादन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 फिजिक्स का 5वां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम लोग इस वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 54 प्लस रहेगा। उसके पहले आज हम लोग की मोटिवेशन देख लेते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि कभी हार मत मानो क्योंकि बड़ा सपना वक्त मांगता है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उसके पहले देख लेते हैं कि 54 प्लस आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ये चैप्टर में, इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कि पहला क्वेश्चन है कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग जानते हैं चुंबक दो प्रकार का होता है। पहला होता है अस्थायी चुंबक, दूसरा होता है अस्थायी चुंबक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्रुव जो होता है बाबू, वो होता है दो प्रकार का होता है। वो एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा, वो होता है दक्षिण से ध्रुव की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। तो होता है नरम लोहे का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ऑस्टेट ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। वो रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो वह कंपास की सुई क्या होगी। विक्षेपित होगी। क्या होगी? विक्षेपित होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर और नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो किस आकार का पैदा होता है, वो समान आकार का पैदा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है। तो संवेग नहीं हो सकता है, सॉरी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। सब हो सकता है, चाल हो सकता है, वेग हो सकता है, संवेग हो सकता है। इनमें से इसका क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारा चालक तार द्वारा उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक है। दक्षिणी हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम, या इनमें से सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दक्षिणी हस्त नियम इस पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो क्या होगा? ऊपरी मुखी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो सही वर्णन कौन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही वर्णन करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के स्वकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्रीय तार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि फ्लेम के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करता है। तो हम लोग जानते हैं क्या संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी जस्ट बताएं बाबू आप लोग को कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बैटरी में दिश धारा प्राप्त होती है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, किसमें होता है? वो होता है डीसी मोटर में, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डीसी मोटर में होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित होता है? वो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर और आर्मेचर के घूर्णन पर, दोनों पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? किसने की थी? फैराडे ने किया था। किसने किया था बच्चों? फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं लेट नहीं करते हुए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे ने बहुत ही क्रांतिकारी खोज की, जिसमें से शामिल है, क्या शामिल है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी खोज किया था और विद्युत अपघटन के नियम का भी खोज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? वो होती है लेंस के नियम से। किससे? लेंस के नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो में किस प्रकार की धारा होती है? डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? उद्दिष्ट धारा प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती दोनों प्रकार का धारा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। 25 का बी, 25 का बी आप लोग सुधार कर लीजिएगा। डायनामो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत जनित का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्त वलय दिष्ट परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में करता है? इनकी विद्युत मोटर में करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज होता है। एच हर्ट्ज को एच जेड से सूचित करते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण ज्यादा दुर्घटना होता है, इनके ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है बच्चों? काला, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय विद्युत परिपथ का जो मान होता है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
अति भारण के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? अति भारण के समय तो इसका भी मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अति भारण और लघुपतन दोनों के समय विद्युत धारा का जो मान होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में स्विच लगाया जाता है। कौन तार में? गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का, 36 का, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो वह जो है किस प्रकार की दिश धारा प्राप्त की जाती है? नहीं, दिश धारा ही होता है हम लोग के घरों में। तो 37 का आंसर, सॉरी, दिश धारा नहीं, प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में कार्य करती ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? लघु पतन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 का बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तुम लोग पहले भी देख चुके हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निकटता बदलता है, किसके कारण बदलता है? वो बदलता है क्षेत्र की प्रबलता का मान, क्षेत्र की प्रबलता का मान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ऑस्टेट और टेस्ला दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के स्वजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं चुंबक के स्वजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि 42 का क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, 42 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। याद रखिएगा बच्चों, चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है और ये एक काल्पनिक रेखा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके वही सामने है कि चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति कैसी होती है? तो हम लोग पहले ही बताए थे, काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी नरम लोहे के धारावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या होता है, क्या बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, वो विद्युत चुम्बक बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्युत चुम्बक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं 0.05 वोल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, एसी मोटर की कुंडली दोनों सिरों पर होते हैं, क्या होता है? एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होता है? तो इस दोनों सिरों पर होता है पूर्व वलय। क्या होता है? पूर्व वलय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होता है? अर्धवलय होता है। क्या होता है? अर्धवलय। एसी मोटर में पूर्व वलय और डीसी मोटर में अर्धवलय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक मोटरों में किस प्रकार का चुम्बक का उपयोग होता है? किस प्रकार का चुम्बक का उपयोग होगा? वो होगा विद्युत चुम्बक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के में 3 तार होते हैं, विद्युतमय तार, उदासीन तार और भूसंपर्कित तार। इन तारों का रंग कैसा होता है? हम लोग जानते हैं लाल, काला और हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत स्टोव, ग्रिज अथवा विभाजन तापक इत्यादि साथियों के लिए कितने एम्पियर के फ्यूज को लगाया जाता है? तो 15 एम्पियर के फ्यूज को लगाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, याद कर लीजिए इसको, 15 एम्पियर के फ्यूज को लगाया जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी पूछा नहीं गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
कि विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग अगला चैप्टर में मिलते हैं, ऊर्जा के स्रोत में। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। थैंक यू। मन से पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।